घटनाएं हुई थी। आप लोगों को ज्ञात होगा, जुडिशरी के कुछ ऑफिसर्स रहते हैं, प्रोविशनल ऑफिसर्स हैं, उनका एक रेजिडेंस है, क्वार्टर है, वहाँ पर से चोरी की घटनाएं हुई थी। 7 तारीख की रात को एक पहली चोरी की घटना हुई थी, जिसमें कि बाहर जो रेजिडेंस का जो रहने वाला क्षेत्र है, उसके जस्ट बाहर की ओर कुछ सामान रखा हुआ था, उसको चोरी किया गया था। और उसके बाद 12 तारीख की रात में घर में से कुछ सामान चोरी किया गया था। इस घटना के उद्भेदन के लिए एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में एसएचओ टाउन के साथ मिलकर के पूरी टीम बनाई गई थी। ये लोग लगातार घटना का अनुश्रवण कर रहे थे और घटना के उद्भेदन के लिए प्रयासरत थे। इस पूरी घटना का उद्भेदन हो गया है। इस घटना में सूरज नाम का चोर है जो ये घटनाएँ करता है। और जब इस घटना में जो घटना स्थल है उसका निरीक्षण किया गया और पूरी घटना को समझा गया, तो जो सीसीटीवी वहाँ पर लगा हुआ था उससे स्पष्ट हुआ कि एक व्यक्ति रात में करीब 12 तारीख की रात में जो घटना हुई, जिसमें करीब 1 बजे के आसपास, बाउंड्री की हाइट काफ़ी छोटी है तो उस बाउंड्री को क्रॉस करता है और सीसीटीवी में स्पष्ट दिखता है। करीब 1.5 घंटे के आसपास ये उस घर में रहता है और जो सामान मिलता है उसको चोरी करता है। ये व्यक्ति पूरी तरह से नशे का आदी व्यक्ति है, लगातार नशे में रहता है। शोलेसन से लेके कई तरह के जो इस तरह के ड्रग्स होते हैं उनको ये लेता है और ये नशे में रहते हुए इस तरह की घटनाओं को करता था। ये जो एंट्री और एग्ज़िट इसका था, जो घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था एसडीपीओ सदर के द्वारा और हम लोगों के द्वारा भी, तो स्पष्ट हुआ कि जो जिस मकान में चोरी हुई है उसमें पीछे की ओर जो बाथरूम है उसका जो विंडो है जहाँ से एग्जॉस्ट फैन लगा रहता है, उस एग्जॉस्ट फैन से बहुत छोटी सी जगह थी निकलने की। तो पहले इसने एग्जॉस्ट फैन को तोड़ा था और फिर उसमें देखने से स्पष्ट हो रहा था कि बहुत ही जो चोर है उसकी बनावट शरीर की काफ़ी पतली है और छोटे से एरिया में से वो निकल जाता है और उसके बाद उस घर में प्रवेश करता है। वहाँ पर उसको संयोगवश एक चाबी मिल जाती है, जिसमें से अलमारी को खोल करके वो जो उसमें सामान रखा रहता है वो चोरी करता है। चोर को घर के अंदर की जानकारी नहीं थी क्योंकि और भी वैल्यूएबल आइटम और पैसा वहाँ रखा हुआ था जिसकी उसको जानकारी नहीं थी। तो जो सामने आया उसने चोरी किया था। तो जो प्रोविशनल जुडिशरी ऑफिसर्स हैं उन लोगों ने FIR दर्ज कराई थी, उसमें कुल 3 FIR दर्ज हुई थी। साथ ही उसी कैंपस में बाहर की ओर एक गैराज भी था। उस गैराज में से कुछ गर्म कपड़े, कुछ कपड़े थे ठंड के मौसम के, उन कपड़ों को भी चोरी किया गया था। तो पूरी घटनाक्रम को देखते हुए जब 12 तारीख की रात में जो हुआ और 7 तारीख को हुआ था, दोनों का सीसीटीवी फुटेज का एनालिसिस किया गया तो ये स्पष्ट हुआ था इस पूरी घटना में एक ही चोर है जो इस कैंपस के अंदर आ रहा है, जो देखने से भी स्पष्ट हो रहा था कि पूरी तरह नशे में है, उसके चलने का ठिकाना नहीं था। और वो जो उसने रास्ता भी अपनाया था और जो उसको घर के अंदर की कोई जानकारी नहीं थी, वैल्यूएबल आइटम्स वगैरह काफ़ी छूट गए थे, जो उसको सामने दिखा उसने चोरी किया था। और चोर की जो करने की प्रवृत्ति थी वो भी इतनी विविध थी कि उसने कुछ सोने का आइटम भी लूटा था, चोरी किया था। साथ ही घर में जो किचन में जो बर्नर होता है गैस सिलेंडर का, वो सब लिया था। अन्य छोटे छोटे सामान भी चोरी किए थे, जैसे आप देख सकते हैं लोटे, पूजा का कुछ सामान था, बर्तन था किचन का, वो सब भी चोरी किया गया। तो इससे स्पष्ट हुआ था कि ये बहुत प्लान घटना नहीं है, बहुत सारे चोर नहीं इन्वॉल्व हैं। घटना काफ़ी हाई प्रोफाइल थी, VIP रेजिडेंशियल एरिया है, उसी क्षेत्र में हुई थी। ऑफिस से भी हम लोगों के बहुत दूर नहीं है वो क्षेत्र। और वहाँ पर जब ये घटना हुई तो और घटना का जब एनालिसिस किया गया तो उससे स्पष्ट हुआ कि एक ही चोर ने करीब 1.5 घंटे के आसपास उसने लगाया है। नशे के स्थिति में रहते हुए घटना की गई थी। उसमें जो मेन चोर है सूरज कुमार, उसको गिरफ्तार किया गया है। सूरज कुमार का जब इतिहास हम लोगों ने खंगाला तो पता चला कि सूरज कुमार आदतन नशे का सेवन करता है। पहले भी कई बार पब्लिक ने इसको चोरी करते हुए पकड़ा था, लेकिन इसकी हालत और इसके शरीर की बनावट और इसको इतनी भयानक बीमारियां इसको ग्रसित हैं कि लोग उसको पुलिस को ही नहीं सौंपते थे और आपस में छोड़ देते थे, क्योंकि इसको देख के ही आपको लगेगा कि ये मतलब एकदम जर्जर स्थिति में उसका शरीर है और मानसिक स्थिति से भी बहुत संतुलित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि लगातार नशे के सेवन रहता है। पुलिस ने भी जब इसको पकड़ा है अभी, तो अभी भी हम लोग उसकी स्थिति देख रहे हैं कि बहुत ही स्थिति उसकी बहुत ख़राब है और नशे का एक सेवन जो है वो हद से ज़्यादा ही करता है। ये होश वाली स्थिति में बहुत कम ही ये रहता है, तो उसी बेहोशी और नशे की स्थिति में रहता है। इसलिए कई बार इसको पब्लिक ने पकड़ा भी है और पब्लिक ने ही छोड़ दिया था। इनफैक्ट पुलिस को भी 1-2 बार जानकारी मिली थी, हम लोगों को भी जानकारी मिली थी कि ये ऐसी घटनाएं के बाद चोरी करने का प्रयास करते हुए पकड़ने की स्थिति में था ही, लेकिन चूँकि इसकी शरीर की स्थिति और इसे को देखते हुए इसको माफ़ी दी जाती रही कई बार। उसी क्रम में इसने चूँकि ये नशे का सेवन करता था तो ये नहीं देखता था कि VIP एरिया है या क्या है, कहीं पर भी ये घुस जाता था। इसका जो घटना करने का टाइम रहता था और जो चोरी करता था सामान, उसको बेचने का समय, बेचने की जगह वो भी निर्धारित नहीं थी। बहुत बहुमूल्य सामान चोरी करके कई बार 500, 600, 800 रुपये में किसी को भी राह चलते बेच देता था। इसको बस वो उतने सामान से अपना नशे का जो सामान होता है वो खरीदना होता था
और उसका सेवन कर लेता था। तो रात को करीब 1 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक इन 3 घंटे में चोरी करता था और जो मिल जाता था उसको किसी को भी राह चलते व्यक्ति को भेज देता था। तो फिर जब देखा गया तो पूरा घटनाक्रम और वहाँ का जो कैंपस है वो देखा गया तो उससे ये भी स्पष्ट हुआ कि इस व्यक्ति के शरीर पे पक्का निशान होने चाहिए, क्योंकि जिस एग्जॉस्ट फैन के रास्ते से इसने प्रवेश किया तो बहुत ही उसकी साइज़ बहुत छोटी थी। वहाँ से किसी भी व्यक्ति के निकलने की संभावना तभी है जब उसकी शारीरिक बनावट बहुत कम हो और अगर वो प्रयास भी करेगा तो शरीर पे काफ़ी हद तक खरोंच आनी चाहिए। तो सूरज कुमार को जब गिरफ्तार किया गया तो ये स्पष्ट हुआ कि इनके शरीर पर उस तरह की खरोंच पूरे शरीर पर मौजूद हैं। लगातार इनके शरीर पर वो खरोंच भी मौजूद हैं जो आप देख सकते हैं। इसको हम लोग आपको उपलब्ध भी करा देंगे। और उन खरोंच से स्पष्ट हुआ कि यही व्यक्ति इसमें से घुसने का प्रयास कर रहा था। और घुसने के बाद ये घर में जो भी विविध तरह का सामान, किचन का आइटम, पूजा का आइटम जो मिल जाएगा वो चोरी कर लेता था और चोरी करने के बाद किसी भी राहगीर को भेज देता था। उसके बाद इसको गिरफ्तारी के लिए इसका प्रयास किया गया तो इसकी गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी की वजह से पूछताछ हुई तो ये चूँकि अभी भी नशे की स्थिति में है तो ये पूरी बातें नहीं बताया है, जिसकी पूरी रिकवरी अभी नहीं हो पाई है। लेकिन जो मेन सोने का आइटम था जो हम लोग को ज्ञात हुआ था कि जो चोरी किया हुआ है वो कुछ आइटम उसमें से रिकवर हुआ है। पूजा का जो सामग्री थी वो रिकवर हुई है और जो बर्तन वगैरह किचन में से चोरी किए गए थे, बर्नर गैस का जो है वो चोरी किया था, वो सब रिकवर हो गया है। ये कोई गैंग नहीं था और ये कोई घटना बहुत ज़्यादा वैसी नहीं थी। एक आदतन नशे का सेवन करता था व्यक्ति, कई बार पहले प्रयास किया, इनफैक्ट पब्लिक ने ही। और हम लोग भी ऐसे लोगों में अक्सर रिफॉर्मेशन का प्रयास करते हैं कि ऐसे लोग जो इस तरह का सेवन कर रहे हैं उनमें रिफॉर्मेशन आए। तो कई बार इसको पब्लिक ने ही छोड़ा भी था और अब ये पकड़ा गया है। इसके पास से सारी जो चोरी हुई थी सामान, उसमें एक पूजा करने का काफ़ी सामान है जो आप देख सकते हैं सामने, सब बरामद हो गया है। किचन से इसने प्रेस्टीज कुकर वगैरह चोरी किया था और तरह तरह का सामान था किचन से, वो सब बरामद हुआ है। कुछ पुराने कपड़े घर से चोरी किए थे वो बरामद हुए हैं। मेन इसमें जो सोने का आइटम है जिसकी बनावट भी हम लोगों को बताई गई थी कि जो एक सोने का झुमका था उसकी बनावट FIR में बहुत स्पष्ट की गई थी किस तरह का है, एग्जैक्टली वही जो है उसकी जेब से भी बरामद हुआ है। तो स्पष्ट हो गया है कि घटना सूरज कुमार ने ही की थी और सूरज कुमार का जो इतिहास है पूरा वो भी उसी तरह का है। उसको पकड़ गिरफ्तार करके अब जेल भेजा जा रहा है। और ये भी स्पष्ट हुआ है कि 1-2 लड़के हैं जो इसकी मदद भी करते हैं, खास करके जब ये चोरी कर लेता है, चूँकि तो नशे में रहता है तो दूसरे लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं और उस बहुमूल्य सामान को सस्ते दामों में इससे खरीद लेते हैं। तो उन लोगों को हम लोगों ने स्पष्ट किया है, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जाएगी ताकि अन्य जो चोरी का सामान है उसको बरामद किया जा सके। इस पूरी घटना का उद्भेदन करीब 7 दिन के अंदर SDPO सदर के नेतृत्व में SIT ने किया है। हम लोगों ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया था। घटनास्थल के निरीक्षण से पूरी तरह स्पष्ट था कि मात्र एक चोर CCTV में आते और जाते दिखता है। 1.5 घंटे के आसपास उस घर में रहता है। इनफैक्ट घर के बाहर जो गैराज है जहाँ में आप एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे कोई सामान हो सकता है, वहाँ से भी ठंड के कपड़े ये चोरी कर लेता है। और फिर और जो सामान इससे जब पूछताछ हुई तो ये भी स्पष्ट हुआ कि जो सामान चोरी करता था उसमें से इसको होश नहीं रहता था। कई बार तो सारे सामान में से आधा सामान रास्ते में ही गिर जाता था, क्योंकि कुछ सामान जो बरामद हुआ है वो जो रास्ते में गिर गया था उसके चोरी के ले जाने के क्रम में, वहाँ से भी छोटा छोटा सामान बरामद हुआ है। तो ये बहुत व्यवस्थित चोर नहीं था, ये स्वयं ही अव्यवस्थित था और नशे में रहता था। इसको पूरी जानकारी स्वयं की ही नहीं रहती थी, तो बहुत कुछ तो बताने की स्थिति में नहीं था। लेकिन जितना हम लोग पूछताछ कर पाए उस स्थिति में ही जितनी बरामदी हो सके अभी उतनी हुई है। इसके वो जो साथी जो हैं जो इसको इस सामान को सेल करने में इसको धोखा देते थे, मदद करते थे, उन लोगों की भी हमको तलाश है ताकि हम लोग इसकी पूरी रिकवरी करें। सर, सामान की बरामदगी कहाँ से हुई? सामान की बरामदगी विविध जगहों से हुई है। मैंने आपको बताया कि रास्ते में ये कई जगह छोड़ देता था, सामान गिर जाता था, वहाँ से भी बरामद हुआ है। तो उसकी गिरफ्तारी हो गई और बरामद